तो आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10th क्लास का पूरा ही चैप्टर डिस्कस करेंगे कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। और सबसे पहले मेन इसमें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी का क्या है कि पहले पूरी की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। 13-14 टाइप है उनके में डिफरेंस कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। और बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज में चेक करेंगे कि केमिकल मतलब इस केमिकल से रिएक्ट करने के बाद क्या होता है मेटल में, नॉन मेटल में क्या होता है, एक एक करके ऐसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो मतलब आंखों से देखी जा सकती है, फिजिकल मतलब वो, ठीक है। केमिकल तो मतलब केमिकल से रिलेटेड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से सबसे पहले देखते हैं हम कि व्हाट इज। अब व्हाट इज का मतलब है कि मेटल क्या होता है सबसे पहले, फिर इसकी फिजिकल स्टेट देखेंगे, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज मतलब मेटल क्या होता है। सबसे पहले मेटल भी देख लेते हैं कि मेटल क्या होता है। तो मेटल क्या होता है, बेसिकली दे हैव 1, 2, 3 electrons in their valence shell। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि 1, 2, 3 मतलब जो उनका वैलेंस शेल है, आखिरी वाला शेल, उसमें हमेशा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, हमेशा बाहर अवेलेबल होंगे। तभी ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर पाएंगे। जैसे कि अब मान लो लिथियम है, ठीक है, लिथियम नंबर 3 पे आता है, तो उसका जो 2 और 1 का बनता है उसमें चेन, ठीक है। तो सबसे पहले 2 जो है, ठीक है, वो तो उसका पहला शेल है। एक जो उसका जो दूसरा शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर रहेगा, तो वो एक डोनेट कर पाएगा। तो जितने भी डोनेट करने वाले होते हैं ना सारे, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे मेटल्स होते हैं, सारे के सारे। लेकिन एक्सेप्शन तुम्हें याद करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होती है, ठीक है। एक्सेप्ट अगर मैं बोलूँ किसको छोड़ के, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन भी नंबर 1 पे आता है, उसमें भी बाहर एक ही होता है, पर हाइड्रोजन नॉन मेटल में काउंट किया जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बाकी सब में ये रूल चलता है कि जिसमें 1, 2, 3 हमारे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, मेटल्स। अब बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में। तो नॉन मेटल में क्या होता है, दे हैव 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल, एक ही बात है, आउटर मोस्ट शेल। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब ठीक है कि जिसमें आउटर मोस्ट शेल में अगर 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, नॉन मेटल है। ये इनका था कि मतलब मेटल्स बेसिकली क्या है और नॉन मेटल क्या है, तो बता दिया मैंने। जिसमें 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में है, ठीक है, तो वो मेटल्स क्या होंगे, वो मेटल होंगे, ठीक है, बाकी नॉन मेटल्स होंगे। अब रीजन क्या है, देखो ये जो है ना, अगर इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं बाहर, तो ये होते हैं हमारे डोनर्स। डोनर का मतलब है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये लोग डोनेट करते हैं, तो मेटल है, ठीक है। और ये जो है, जैसे इनके में 4, 5, 6 और 7 ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं अपनी तरफ, गेन करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये गेनर्स होते हैं, ठीक है, गेनर्स, यानी ये दान करते हैं और ये रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके फिजिकल स्टेट की तरफ। तो पहला तो हमारा पॉइंट हो गया, इसका पहला डिफरेंस। फिजिकल स्टेट की बात करें कि मतलब फिजिकली ये मेटल्स नॉन मेटल्स हमें किस तरीके से मिलते हैं इस दुनिया में, धरती पे, ठीक है। तो फिजिकली ये क्या होते हैं, दे आर जनरली सॉलिड्स। मतलब ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं हमें सारे के सारे मेटल्स। जनरली का मतलब है लगभग, ठीक है, सारे तो फिर मैं बता दूंगा कौन कौन नहीं है, पर जितने भी हैं मेटल, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जितने भी हैं सारे के सारे, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमें मिलते हैं बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में, ठोस, ठीक है, ज़्यादा ऐसे तरी मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलते बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी तुम्हें देखनी पड़ेगी। इसकी एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट मरकरी। अब मरकरी हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तुमने थर्मामीटर में देखा होगा, वो मरकरी जो ऊपर नीचे जा रहा होता है, वो मेटल होता है असल में, पर वो लिक्विड मेटल है। लिक्विड मेटल बहुत रेयर मिलते हैं, ठीक है। और मैं बताऊं तुम्हें तो गैलियम हो गया। गैलियम ऐसा मेटल है जो मतलब हाथ में वैसे तो सॉलिड रहेगा, पर हाथ के ऊपर भी रख दिया ना, तो क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 38.6, ठीक है, तो उस टेम्परेचर पे भी वो पिघल जाता है, हाथ पे रखते ही पिघल जाता है। और मतलब 38.6 भी नहीं झेल सकता सेल्सियस के हिसाब से, तो वो भी सॉलिड्स में नहीं गिना जाएगा फिर। तो ये होगा इसकी एक्सेप्शन कि फिजिकल में ये मतलब वैसे तो लगभग लगभग हमारे मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, पर ये जो है ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। मरकरी हो गया, गैलियम हो गया। अब इनकी बात करें नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल हमें तीनों फॉर्म में मिलते हैं। देखो नॉन मेटल की बात करें, जैसे सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं, सॉलिड फॉर्म में भी मिलेंगे,
लिक्विड लिक्विड फॉर्म में भी मिलेंगे और गैसियस फॉर्म में भी मिलेंगे, ठीक है। अब सॉलिड फॉर्म में जो मिलते हैं, जैसे कि बेसिकली हमारा कार्बन, कार्बन जो है नॉन मेटल है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। जैसे कि हमारा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस वो भी हमें फॉस्फोरस वो भी हमें कैसे मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब बात करें लिक्विड नॉन मेटल, तो वो एक ही है सिर्फ, जैसे ये इसके तो एग्जांपल हैं कई सारे, पर जो लिक्विड हमारा जो नॉन मेटल है वो सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इकलौता लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है, तो वो ब्रोमीन है, ठीक है। ये लिक्विड नॉन मेटल है। अब बात करें गैसेस, तो गैसेस कई सारी होती है। गैसेस हमारी क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी जितनी भी गैसेस हैं, फ्लोरीन हो गया, ये सारी की सारी हमारी क्या है, ये है हमारी नॉन मेटल गैसेस, ठीक है। और नॉन मेटल लिक्विड है ब्रोमिड और ब्रोमीन, और नॉन मेटल सॉलिड तो हमारे पास कार्बन फास्फोरस हैं, 2-3 एग्जांपल और भी हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, इसकी एक्सेप्शन तो इसमें जैसे है, लेकिन इसमें तो तीनों ही फॉर्म है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तीनों में अवेलेबल होता है हमारे पास, ठीक है। ये हो गई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी और डक्टिलिटी के बारे में। डक्टिलिटी क्या होती है, ठीक है। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि डक्टिलिटी का मतलब होता है कि किसी को वायर्स में कन्वर्ट करना, पर ऐसा नहीं। डक्टिलिटी का मतलब है, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है कि किसी चीज को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं या नहीं होते, ठीक है। अब मेटल्स को, जैसे तुमने देखा होगा कि हम मेटल्स को ना वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। जैसे सोने का हार भी पहनते हैं बंदे, तो उसको पिघला के हार भी तो एक तरीके की तार ही है, ठीक है। तो जो सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा, तांबे की तार तुमने देखा होगा वहां से वहां जा रही है, कनेक्शन वो रबड़ के अंदर तांबे की तार होती है, ठीक है, तुमने देखा होगा। तो जितने भी जनरली मेटल्स है ना वो डक्टाइल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि मेटल्स आर डक्टाइल, हाँ यस, मेटल्स आर डक्टाइल, तो ये डक्टाइल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए मान लो गोल्ड ही मान लो, गोल्ड हो गया, या फिर टंगस्टन हो गया, टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है। देखो, अब गोल्ड जो है ना, गोल्ड की मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूँ कि अगर हम 1 ग्राम गोल्ड ले लें, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम पिघलाएं और उसको ऐसे करके खींचें, तो 2 किलोमीटर, जो 2 किलोमीटर तक लंबी एक तार बन सकती है, 2 किलोमीटर। सबसे ज्यादा हमारा जो डक्टाइल एक मेटल है वो गोल्ड है, मतलब इतना ज्यादा उसकी लंबी पतली पतली तारें बन सकती है ना, सबसे ज्यादा डक्टाइल, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी उसी में ही है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम गोल्ड को यूज क्यों नहीं करते हैं वायर्स की फॉर्म में, कि कॉपर को इस्तेमाल क्यों करते हैं। कॉपर, जैसे कि तुमने देखा होगा कि टीवी की तारें, कोई भी तार वगैरह, उसके अंदर तुम्हें कॉपर की वायर मिल जाती है, गोल्ड की क्यों नहीं मिलती। देखो सीधी सी बात मैं तुम्हें बताऊं, तो अगर होता क्या है, हमारे यहाँ पे जितने भी जगह है यहाँ पे कॉपर की वायर मिलती है, क्योंकि तुमने देखा कि कॉपर की वायर को ही लोग चुरा के बेच देते हैं। तो अगर गोल्ड की वायर लगाने लग जाए, बेसिकली गोल्ड डक्टाइल है, लेकिन कितना प्रॉफिट होगा जो उसको चुरा के बेच देंगे आसानी से, तो कितना लॉस में चली जाएंगी बाकी सारी चीजें, इसलिए कॉपर को यूज करते हैं। वैसे करने को तो गोल्ड करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल है, कम यूज होगा और ज्यादा लंबी तार बन जाएगी, पर वही सीन है, कॉपर ही अगर उसको बेच देते हैं तो गोल्ड लगने लग गया तो कमाना ही छोड़ देंगे, ठीक है। और टंगस्टन की बात करें तो देखो, टंगस्टन के वैसे सिल्वर भी होते हैं कई सारे, पर मैंने 2 ही नाम लिखे। टंगस्टन की बात करता हूँ कि टंगस्टन ऐसा जैसे है, इसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी जो पतली वायर्स इतनी पतली बन जाती है कि उसको इनविजिबल वायर्स बोल देते हैं, जो टंगस्टन से बनी हुई वायर है, मतलब कि इतनी ज्यादा पतली हो जाती है कि दिखना भी बंद हो जाती है एक टाइम के बाद, ठीक है। तो टंगस्टन हो गई, बेसिकली डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी तुम्हें समझ आ गई, वो चीजें जिनको हम कन्वर्ट कर सकें वायर्स में, तो वो मेटल्स में, हाँ बिल्कुल हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए तो सारी एग्जांपल है, पर ये तुम्हें मैंने जो ज़्यादा है वो बता दिए, ठीक है। अब नॉन मेटल की बात करते हैं कि क्या हम इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक बार ध्यान से समझो, ठीक है। नॉन मेटल ज़्यादातर हमारी गैसेज हैं, ठीक है, 11 तो गैसेज हैं, और एक तो वैसे ही नॉन मेटल बहुत कम है। अगर मैं तुम्हें डायग्राम के, वो एक पीरियोडिक टेबल आता है, ठीक है, उसमें अगर हम जैसे एस ब्लॉक देख लें या फिर पी ब्लॉक देख लें या कोई भी ब्लॉक देखें, तो एस ब्लॉक पूरा का पूरा हमारा उससे भरा हुआ है मेटल से, नीचे का एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक पूरा मेटल से भरा हुआ है। जो नॉन मेटल है ना, वो बिल्कुल थोड़े से वहाँ पे जाके हैं जो इसमें आते हैं पी ब्लॉक में, थोड़े बहुत इधर उधर के, मतलब नॉन मेटल बहुत ही कम है। 118 टोटल मेटल है, तो नॉन मेटल बहुत ही कम है, सारे मेटल ही मेटल भरे हुए हैं। तो उसमें से तो 11 तो गैसेज हैं। अब एक बात बताओ, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तारों में कन्वर्ट कर देना, किसी भी चीज को तार बना देना, ठीक है। अगर तारों में कन्वर्ट करना है डक्टिलिटी का मतलब, तो क्या हम ज्यादातर जो गैसेज हैं, गैस को तार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, गैस को पकड़ा ही नहीं जा सकता। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, मैं तो पकड़ भी नहीं पा रहा इसको, तो तार में कन्वर्ट करना मुश्किल है। एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन को भी नहीं कर सकते, वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, पानी को भी तार में कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें से बस सारे के सारे एक तरीके से ये नॉन मेटल जो है वो डक्टिलिटी को नहीं शो करते, सिवाय एक के, कि कॉपर का जो एक फाइबर है ना, बस वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे
दे आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते हैं सारे के सारे, एक्सेप्ट, इसकी एक्सेप्शन लिखेंगे हम, एक्सेप्ट कॉपर नहीं, कॉपर नहीं, कार्बन फाइबर, कॉपर तो मेटल है, कार्बन फाइबर, जो कार्बन है उसका जो फाइबर है ना, बस वो डक्टिलिटी शो करता है और डक्टाइल होता है, बाकी कोई भी नहीं है जो डक्टिलिटी शो करता है नॉन मेटल में, ठीक है। अब बात करते हैं मेलिबिलिटी कैसे कहते हैं। मेलिबिलिटी का भी देखो, मेलिबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है ना, तो मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी कहती है कि हम किसी भी चीज़ को पीट पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दें, मतलब हथौड़े से मार मार के बिल्कुल पतली सी शीट बना दें, ठीक है। तो मेटल के साथ क्या किया जा सकता है और नॉन मेटल के साथ, तो अभी देखते हैं, ठीक है। देखो मेटल्स में तुमने देखा होगा कि मेटल्स मेलेबल होते हैं, क्यों? तुमने एल्यूमिनियम देखा जिसमें हम रोटी लपेट के आते हैं, असल में एल्यूमिनियम हमें बड़े बड़े पत्थरों के फॉर्म में मिलता है, पर उसको ठोक ठोक के पीट पीट के इतनी पतली शीट बना देते हैं कि उसको यूं फोल्ड कर देते हैं, यूं ही फाड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि मेटल्स को हम लोग बहुत पतला करके उसको मेलेबल बोल सकते हैं, क्यों भाई, सारे मेटल्स मेलेबल हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा कि काजू कतली होती है या कोई भी बर्फी होती है, उसके ऊपर ना सिल्वर की परत होती है, वो इतना पतला सिल्वर होता है उसको खा भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि उनको करा जा सकता है, उस प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो मेलेबल होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, yes they are malleable, they are malleable, कि वो malleable होते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम एल्यूमिनियम मान लो, एल्यूमिनियम हो गया, या फिर बाकी गोल्ड सिल्वर कुछ भी, क्योंकि वो सब वैसे ही होते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं कि क्या नॉन मेटल्स मेलेबल हो सकते हैं, पीट पीट के थिन शीट्स बनाए जा सकें, तो ऐसा एक भी नहीं है नॉन मेटल, ठीक है। ना गैसेज हैं, ना ब्रोमीन है, ना जितने भी सॉलिड हैं, जिसमें 3-4 सॉलिड हैं नॉन मेटल के हमारे, उनमें से भी एक भी नहीं है जिनसे हम शीट्स बना सके, ठीक है। तो नॉन मेटल में क्या, देखो नॉन मेटल में एक डायमंड वगैरह आता है, डायमंड से शीट नहीं बनती। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज होता है, उसको जरा सा मारते हैं ग्रेफाइट, लेड तो ऐसे ही टूट जाता है, ठीक है। तो फिर वो कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक भी नहीं है ऐसा, तो हम बोलेंगे नो, दे आर नॉट मेलेबल, नॉट मेलेबल, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पहले 4 प्रॉपर्टी। अब इसके आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इसके आगे वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखो इसके आगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारी। सबसे पहले तो देखेंगे कि लस्ट्रस, हार्डनेस, सोनरस, एक एक करके अगली 5वीं डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लस्ट्रस क्या होता है, देखो लस्टर का मतलब होता है शाइनी सरफेस वाली चीज़ें, जो चमकदार होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो लस्ट्रस हम देखेंगे कि मेटल होते हैं नहीं होते, एग्जाम्पल वगैरह उनके देखते रहेंगे। तो सबसे पहले लस्ट्रस की बात करें तो जो मेटल हैं वो चमकदार होते हैं, बिल्कुल। ज़्यादातर मेटल क्या, लगभग लगभग हर मेटल ही चमकदार होता है, तुमने ध्यान दिया होगा। तो जितने भी मेटल हैं हमारे वो चमकदार होते हैं, सोना चांदी, यहाँ तक कि लोहा भी बहुत चमकता है, अगर तुम उसको देखोगे तो उनके सरफेस जो होते हैं वो शाइनी होते हैं बिल्कुल। तो इसमें मेटल्स में हम लिखेंगे यस दे आर लस्ट्रस, यस दे आर लस्ट्रस, लस्ट्रस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड हो गया, सिल्वर चमकदार होते हैं ना वैसे ही बहुत ज़्यादा, प्लेटिनम हो गया एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि एक ऐसा मेटल है जो चमकता नहीं है, वो है लेड। लेड मतलब बिल्कुल रफ, जिसकी सरफेस बिल्कुल डल है ना, जैसे ये तो शाइनी है, ठीक है, हमें समझ में आ गया। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो है इसके एक्सेप्शन में, वो है लेड, एक्सेप्ट लेड, ये, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब बात करें नॉन मेटल्स की, कि नॉन मेटल्स में है क्या कोई ऐसे चमकने वाले। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली डल, दे आर जनरली डल, यानी कि नहीं चमकने वाले, जिनको देख के मतलब कोई ऐसा ज़्यादा क्यूरियोसिटी ना हो, हाँ पढ़े हैं। जैसे कि नॉन मेटल में ज़्यादातर क्या होती है, एयर वगैरह होती है, हवा थोड़ी चमकती है, चमकती होती है तो हमें सारी की हवा बिल्कुल ऑक्सीजन ये सब वगैरह अलग से दिखाई देती है, कि ऑक्सीजन ऐसी चमकती है, नाइट्रोजन ऐसी चमकती है, ठीक है। तो वो नहीं चमकते ज़्यादातर। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है ही, तुम्हें याद करना पड़ेगा। एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्ट क्या, डायमंड। अब डायमंड का हमें पता है कि डायमंड चमकता बहुत ज़्यादा पर नॉन मेटल है, ठीक है। उसके अलावा डायमंड हो गया हमारा, डायमंड के बाद ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी बहुत चमकता है, पेंसिल से कुछ लिखो उस पर और उसके फिर लाइट में रखोगे तो वो शाइन करता है। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट से मतलब जो पेंसिल की नोक होती है ग्रेफाइट से बनी होती है ना, इसलिए जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, या फिर फॉस्फोरस मान लो, फॉस्फोरस भी बहुत चमकता है, फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये वो एग्जांपल हैं जो लस्टर होते हैं, मतलब नॉन मेटल, ऐसे नॉन मेटल जो लस्टरस भी होते हैं जबकि नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते, ठीक है। उनके एक्सेप्शन बता दी मैं तुम्हें। अब बात करें हार्डनेस की, कि हार्डनेस होते हैं, मेटल हार्ड होते हैं या फिर नहीं होते हैं, मेटल नॉन मेटल देखते हैं।
तो मेटल्स की बात करें तो मेटल्स होते हैं, बिल्कुल मेटल्स आर हार्ड, ठीक है। और रीज़न क्या है कि इनके अंदर ना मेटालिक फोर्स होती है, जो मेटालिक फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड होती है, आपस में कनेक्ट होगी तो उतने ज़्यादा मजबूत होगी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, यस दे आर हार्ड, दे आर हार्ड। और इसमें एग्जाम्पल तो तुम्हें कई सारे हैं ही, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन में देखते हैं कि कौन से नहीं होते हैं। अब नहीं होने वाले देखो, सोडियम हो गया हमारा, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम, इनके बारे में ऐसा है कि भाई इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। अगर इस चीज़ को चाकू से काट दे, सोडियम पोटेशियम वगैरह को, तो हार्ड किस बात की, तो ये एक्सेप्शन है इसकी। वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें हार्ड होती हैं, लोहा देखो सर पे मारो सर फट जाएगा, लेकिन इनमें क्या है कि इनका ऐसा नहीं है, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो क्या है, पनीर वाला सीन है इनका, तो पनीर हार्ड थोड़ी होता है, ठीक है, ये इसकी एक्सेप्शन है। अब नॉन मेटल की बात करें कि नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, हमें पता है ज़्यादातर के ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, पर इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट अब डायमंड को ही देख लो, डायमंड इतना ज़्यादा हमारा मजबूत चीज़ है, ठीक है, तो वो सॉफ्ट कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये मतलब ज़्यादातर क्या होता है, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सारे सॉफ्ट ही होते हैं, पर डायमंड ऐसा है जो हार्ड होता है। डायमंड ठीक ठाक हार्ड होता है, बड़ी बड़ी से बड़ी चीज़ों को काटने के लिए भी डायमंड की ब्लेड लगाई जाती है, तो डायमंड काफ़ी हार्ड होता है, जबकि है नॉन मेटल, ठीक है। तो इसकी एक्सेप्शन हो जाएगी ये। अब मैं तुम्हें बता दूं, वैसे अगर इससे एक सवाल उठे फिर भी, कि मेटल्स, देखो मेटल्स का तो मैंने तुम्हें बता दिया कि मेटल्स कनेक्टेड किससे होते हैं, वो होते हैं मेटालिक फोर्स से। मेटालिक फोर्स होती है इनके बीच में। अगर एक नंबर में एमसीक्यू में बोर्ड में आ जाए तो मेटल्स कौन सी फोर्स से कनेक्टेड होते हैं आपस में, उसका हर एक मॉलिक्यूल, एक मेटल का दूसरा मॉलिक्यूल का मेटल, वो मेटालिक फोर्स से कनेक्ट होता है। अब नॉन मेटल किससे कनेक्ट होते हैं, अगर इसी की फोर्स का, अगर यहाँ पे मैं चलो यहाँ पे नहीं देता कि कौन सी फोर्स से कनेक्टेड होते हैं, तो ये होते हैं वीक वीक वैंडरवाल फोर्स से, इस फोर्स से कनेक्ट होते हैं। कभी आ जाए एक आध नंबर में एमसीक्यू में तो तुम लिख सकते हो कि जैसे हर एक नॉन मेटल के दो मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में, इनके बीच में जो फोर्स है वो वीक वैंडरवाल फोर्स है, और जो मेटल है वो मेटालिक फोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। अब बात करते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब देखो, लस्ट्रस का मतलब है चमकदार, सोनोरस का मतलब है कि जिनको हम अगर ऐसे टन 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 करें तो उनके बीच में रिंगिंग यानी कि शोर आए, ठीक ठाक आवाज आ जाए, ठीक है, तो वो होते हैं सोनरस प्रॉपर्टी, कि मतलब बजाने पे ठीक ठाक आवाज आए, टन 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 ऐसे करके। अब लोहा हो गया, लोहे की तुमने घंटियां देखी होगी स्कूल में, या फिर कोई भी चीज होती है ना, तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यस दे आर सोनोरस, दे आर सोनोरस, कि भाई हाँ उनमें ऐसा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारा आयरन हो गया, ठीक है, आयरन के अलावा आयरन के अलावा भी कई कुछ है, जैसे मान लो गोल्ड हो गया, गोल्ड में भी आवाज़ तो आती है, एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम ऐसे करके हिट करें एक दूसरे पे तो उनसे आवाज़ आ जाए, ठीक है, सही। तो वो तो होता है सोनोरस। लेकिन नॉन मेटल में कोई भी ऐसा नहीं है, जो जिनको हम जैसे किसी और चीज़ से उसको ऐसे ऐसे करके हिट करें तो उसमें साउंड प्रोड्यूस हो। ज़्यादातर तो गैसेज हैं, गैसेज में साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। और लेड जिससे पेंसिल बनती है ना, उसको भी तुम थोड़ा सा मारोगे, मतलब बिल्कुल पीस के पाउडर बन जाता है, पर आवाज़ ज़्यादा नहीं होती। डायमंड का, हाँ डायमंड स्ट्रॉन्ग है, पर डायमंड को भी जब हथौड़े से मारते हैं तो आवाज़ बहुत कम प्रोड्यूस होती है उसमें, बहुत ज़्यादा, बहुत क्या मतलब नेग्लिजिबल भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं होती, पर होती बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, दे आर नॉट सोनोरस, दे आर नॉट सोनोरस, ठीक है। ये भी हो गया इसका तीसरा पॉइंट। अब आते हैं इसके चौथे पॉइंट पे, आयंस, कि कौन से मेटल्स कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं और नॉन मेटल कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब मेटल्स देखो, मेटल क्या होता है, वो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, सीधी सी बात बताऊं तुम्हें। तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल प्रोड्यूस करते हैं, मैं सीधे लिख देता हूँ, कैटायन। कैटायन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि वो डोनेट करते हैं। यहाँ पे तुम लिख सकते हो इसको कि मेटल प्रोड्यूस कैटायंस, क्योंकि रीजन क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जैसे कि मान लो कोई भी मेटल है, सोडियम, सोडियम की बात कर रहे हैं, सोडियम क्या आता है, नंबर 11 पे आता है, 281। तो 1 क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं इसको, इसलिए वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब वो कैटायन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जितने भी मेटल हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो मेटल आयन प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोला जाता है, कैटायन। अब बात करें कि भाई नॉन मेटल क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं एनायन। एनायन क्या होता है, एनायन यानी कि इलेक्ट्रो गेनर्स, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ना, वो डोनेट नहीं करते, वो रिसीव करते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स बोल सकते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना घर चलाते हैं। तो उस हिसाब से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं। तो मेटल्स बनाते हैं कैटायंस और नॉन मेटल्स बनाते हैं एनायंस। मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव,
ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, डोनेट करने वाला हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से हमारे नॉन मेटल हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं एटोमिसिटी। अभी एटोमिसिटी क्या होता है? एटोमिसिटी का मतलब है कि उसकी एग्जिस्टेंस किस तरीके से है धरती पे, अर्थ पे, ठीक है। एग्जिस्टेंस का मतलब कि वो हमें धरती पे किस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस की बात करें तो जो मेटल्स हैं वो मिलते हैं हमें मोनो एटोमिक। मोनो एटोमिक का मतलब है कि सिंगल फॉर्म में मिल जाते हैं। सिंगल फॉर्म का मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैं तो बोलूँ कि Na लिख दिया तो मतलब यहाँ पे सोडियम मिल गया हमें सीधा, सोडियम। तुम किसी रिएक्शन वगैरह में देखोगे तो तुम्हें उसमें सोडियम यूज करना है तो सीधा Na लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें Na2 लिखना पड़े। हाँ, कई जगह पे रिएक्शंस के बीच में Na2 लिखा होता है, लेकिन वो उसको बैलेंस करने के बाद लिखा होता है। Na2 Cl2 कुछ ऐसे होगा तभी होगा लिखा होगा, वरना वैसे नहीं। सीधा हमें Na मिल जाएगा, सीधा हमें Mg मिल जाएगा, मैग्नीशियम सीधा ही मिल जाएगा। ऐसा 2Mg2 या 2Mg नहीं लिखा हुआ, मतलब इसी फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी मेटल्स होंगे वो हमारे सारे के सारे मोनो एटॉमिक आते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करें तो इनके साथ डाई, ये हमें सब में मिल जाते हैं। ये मिलते हैं हमें पोली एटोमिक स्टेट में। पोली एटोमिक का मतलब है कि या तो डाई एटोमिक हो गया। डाई एटोमिक, जैसे डाई एटोमिक का एग्जांपल है कि हमारी गैसेज हो गई, जैसे N2 हमेशा लगा होता है, 2 लगा होता है हमेशा, ठीक है। या तो O2, ये हमें डाई एटोमिक फॉर्म में मिल जाती हैं। डाई एटोमिक का मतलब कि एक साथ दो होंगे जुड़े हुए, कभी सिंगल N नहीं होगा। किसी भी रिएक्शन में तुम देख सकते हो सिंगल O नहीं होगा, सिंगल N नहीं होगा। जितने भी नॉन मेटल है कभी सिंगल नहीं हो सकते बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो एटोमिक है, मोनो एटोमिक मेटल्स हमेशा सिंगल फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये तो दोनों डाई के हैं कि डाई एटोमिक है कि दो वाले बता दिए। अब ट्राई का देखो, अगर जो इसमें 3 मिलते हैं तो तुमने ओजोन लेयर का नाम सुना होगा, तो वो O3 होता है। अब वो O3 क्या है? वो हमारा ट्राई एटोमिक स्टेट में मिल गया हमें कि वो 3 के साथ, 3 पेयर के साथ लिखा जाता है ओजोन हमेशा ही, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी होते हैं, बिल्कुल इससे ज़्यादा भी होते हैं। मैं तुम्हें बताऊं कि टेट्रा एटोमिक मतलब जो 4 फॉर्म में मिल जाए एक साथ, तो वो होता है हमारा P4। फोस्फोरस हमेशा 4 के ग्रुप में मिलेगा, कभी भी अकेला नहीं मिलता। अगर फोस्फोरस लिखते हैं ना हम P4 लिखेंगे, मतलब 4 एक साथ लिखेंगे तभी वो बनेगा। 4 3 हमें लिखा हुआ मिलेगा नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब 3 उसको लिखेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ओजोन की बात करें तो ओजोन में O3 ही लगाना पड़ेगा, O2 से काम नहीं चलेगा। तो ये जो है ये तो मोनो एटोमिक फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि ये हो गया। और भी लिखो, जैसे लिथियम मान लो Li, तो जो Li है उसके आगे हमें 2 लगाने की जरूरत नहीं है, 2 3 4। ये सीधा ये मतलब मेटल्स का सीधा सोर्ट है कि मोनो एटोमिक होते हैं, सिंगल फॉर्म में मिल जाते हैं। इनका क्या है कि ये हमें डाई में भी मिल जाते हैं, ट्राई में मिल जाते हैं, टेट्रा में मिल जाते हैं, मतलब पॉली एटोमिक मिलते हैं, एक से ज़्यादा में ही मिलते हैं, ठीक है। तो अब इसकी और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इसकी बची हुई ये आखिरी की 5 और प्रॉपर्टी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद इसकी फिजिकल वाली सारी खत्म हो जाएगी सिस्टम, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे, ठीक है। तो अब नंबर 10 पे है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल नॉन मेटल वैसे ही डिस्कस करें जैसे करें, ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है पिघलना या उबलना। मेल्ट का मतलब पिघलना, बॉइलिंग का मतलब उबलना। तो जो मेटल्स हैं क्या वो आसानी से पिघल या उबल जाते हैं? तो मेटल्स हमें पता है कि जनरली बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। अब जो लोहा है, लोहे को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा। क्या फिर उसके बाद सोना हो गया, चांदी हो गया, हाँ पिघला के ही दूसरी चीज़ बनती है, पर उनको पिघलाने के लिए टेम्परेचर भी उतना चाहिए। अब पानी की तरह थोड़ी कि 100 डिग्री पे उबल जाएगा, या पानी तो वैसे भी कम पे जैसे तुम एयर की बात करते हैं, एयर क्या होती है, हवा। 37-50 डिग्री के आसपास ही हवा गर्म हो जाती है, ठीक है, काफ़ी गर्म हो जाती है। लेकिन अब मान लो ये जो मेटल है इतने हार्ड हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा, ठीक है। तो अगर मेटल्स की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या लिख दिया मैंने, सीधा लिख दिया इनका हाई होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए तो कई हैं, लेकिन अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूँ, एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्ट जैसे Hg हमारा मरकरी हो गया, वही मरकरी, क्योंकि मरकरी हमें पता है कि लिक्विड होता है, जो थर्मोमीटर के अंदर होता है वो लिक्विड होता है, हमें पता है, ठीक है। अब मरकरी हो गया, या फिर उसके अलावा मान लो गैलियम हो गया, गैलियम लिख लेते हैं। तो गैलियम भी पता है वो आसानी से पिघल जाता है। तो इसका ये जो दोनों है इनके मेल्टिंग पॉइंट ये बहुत कम है, लेकिन वैसे इन जनरल बात करें ना तो उनके मेल्टिंग पॉइंट सबके हाई होते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स हमेशा मेटल से उल्टे उल्टे ही चलते हैं, ठीक है। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जनरली लो रहेगा, काफ़ी कम रहेगा, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट देखोगे तो हम लोग देखेंगे जैसे सिलिकॉन हो गया हमारा, ठीक है, सिलिकॉन हो गया या कार्बन हो गया, इनके मेल्टिंग पॉइंट थोड़े हाई रहते हैं, थोड़े क्या मतलब ठीक ठाक हाई रहते हैं, पर हाँ इतना नहीं कि भाई मेटल्स की बराबरी कर ले, पर इनके भी मेल्टिंग पॉइंट हाई रहते हैं बाकियों के मुकाबले। क्योंकि देखो बाकी नॉन मेटल्स की बात करें तो गैसेज वगैरह आते हैं, गैसेज तो वैसे ही बहुत जल्दी गर्म आती है। तो ये जो है ये वैसे इन जनरल इनका मेल्टिंग पॉइंट ठीक ठाक रहता है, काफ़ी हाई रहता है। कार्बन का तो बल्कि डायमंड भी बनाता है, तो डायमंड का तो वैसे भी है ठीक ठाक, ठीक है। तो डेंसिटी की बात करता है। डेंसिटी क्या होती है? देखो डेंसिटी वो प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी का मतलब है कि
दो उसके मॉलिक्यूल किसी भी एक एलिमेंट या फिर कोई मेटल का एक है हमारा, जैसे मान लो आयरन हो गया या कोई भी है, उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितने पास पास हैं वो उनके दोनों मॉलिक्यूल, मतलब जितने पास होंगे बेसिकली उतना हार्ड होगी चीज़ें। तो हमें पता है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, तो इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर मेटल्स हार्ड हैं डेंसिटी तभी तो ज़्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास हैं, क्योंकि हार्ड होती हैं चीज़ें मॉलिक्यूल पास। डेंसिटी का तो मतलब ही वही है, मॉलिक्यूल पास पास जितने क्लोज हैं, ठीक है। तो मेटल्स में क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाई डेंसिटी, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होएगी होएगी, सीधी सी बात है। रीज़न क्या है कि उसके ज़्यादातर जो सब्सटेंस है वो हार्ड है, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, क्योंकि सारे हार्ड नहीं है। सीधी सी बात बताऊं तो मैं तुम्हें सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्योंकि ये दोनों इजीली कटेड बाय नाइफ है, अगर चाकू से काट सकते हैं तो फिर हार्ड किस बात की, ठीक है। और हार्ड नहीं है तो फिर डेंसिटी कम है, ठीक है। इनमें डेंसिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है, मेटल्स में ज़्यादातर। एक्सेप्शन को छोड़ के, एक्सेप्शन जो होती है उनमें वो कुछ गिने चुने होते हैं जो ये उल्टे चलते हैं बाकियों से, पर बाकी लगभग लगभग सबकी डेंसिटी हाई रहती है मेटल्स में। नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये उल्टा सिस्टम है, इनमें क्या है, लो डेंसिटी, लो डेंसिटी। जितने भी हमारे नॉन मेटल है उनमें डेंसिटी क्या होती है, लो रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ब्रिटलनेस की। अब हार्डनेस और ब्रिटलनेस, हार्डनेस और ब्रिटलनेस का क्या मतलब है। लोग सोचते हैं कि हार्ड जो चीज़ें होती हैं, हार्डनेस और ब्रिटलनेस सेम है ना, ब्रिटलनेस काफ़ी अलग चीज़ है। ब्रिटल का मतलब होता है जिसको हम यूं करके तोड़ सकते हैं, बिस्किट की तरह दो टुकड़े हो जाए। अब हमने पढ़ा है कि भाई मेटल जितने भी हैं वो सारे पिघल के कुछ और चीज़ बनते हैं, जैसे लोहे को तो हम ठोक पीट के मोड़ सकते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है बहुत आसानी से, ठीक है। तो जो मेटल्स है ना, जनरली मेटल्स कैसे, जितने भी सारे मेटल हैं वो ब्रिटल नहीं होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दे आर नॉट ब्रिटल, दे आर नॉट ब्रिटल, क्योंकि वो मुड़ सकते हैं, हमेशा वो अपनी शेप चेंज करना ज़्यादा पसंद करेंगे टूटने के मुकाबले जितने भी मेटल हैं, ठीक है। तुम देख लेना चाहिए, लेकिन इसकी इसकी भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है इसकी, जो जिंक है ना हमारा, जिंक क्या करता है, जिंक टूट जाता है दो हिस्से में सीधा ही, ठीक है। तो जिंक ब्रिटल नहीं है, जिंक ब्रिटल का मतलब है जैसे वो ब्रिटल है बेसिकली, नॉन मेटल ब्रिटल नहीं होते, तो इनसे अलग है ये, ठीक है। कि जिंक जो होता है टूट जाता है, जैसे लोहे वोहे को हम मोड़ते हैं, वो मोड़ सकते हैं, शेप चेंज कर लेते हैं, पर टूटते नहीं है। लेकिन जिंक ऐसी चीज़ है मेटल्स में जो टूट जाती है, अगर हम ज़्यादा उस पर प्रेशर देंगे, ऐसे दो टुकड़े होते हैं सीधे, ठीक है। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स में ब्रिटलनेस, इनमें क्या है ना, जैसे इनमें तो हमें पता है कि नहीं होती, इनमें भी कोई ये बिल्कुल इसके उल्टे होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें होती है, इनमें किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर होने वाली बात करें तो जैसे सम हैव और सम हैव नॉट, ठीक है। जैसे कि कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती, हैव नॉट। हैव की बात करें तो जैसे ग्रेफाइट है हमारा, पेंसिल की नोक जिससे बनती है, अब तुम्हें पता है पेंसिल की नोक टका टक करके टूटती जाती है, ठीक है। तो मेटल्स में कुछ ऐसे भी हैं जैसे ग्रेफाइट वगैरह हो गए, तो इनमें क्या है कि ब्रिटलनेस होती है, सीधा टूट जाते हैं। हैव नोट का मतलब जिसमें नहीं होती, मान लो जितने भी गैसेस कई सारी हैं अपनी, तो हमें पता ही है कि नॉन मेटल्स सारे वही होते हैं जो जिसमें गैसेस भी इंक्लूड होती हैं। अब गैसेस हैं तो गैसेस टूटी थोड़ी हैं, तो ये उनमें आ गए जिनमें नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, वो ग्रेफाइट का एग्जाम्पल हो गया नॉन मेटल में, ठीक है। अब बात करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स की, कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्या मेटल। मेटल बिल्कुल करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे यस, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों, ठीक है। अब इनमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि मान लो ये हीट और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सारे के सारे मेटल लगभग लगभग करते ही हैं हमारे, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल में क्या होता है, दे डू नॉट कंडक्ट, ये नहीं करते। अब अगर ये नहीं करते हैं, मान लो ये जो है, जैसे इनका क्या है कि ये कंडक्ट नहीं करते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इकलौती इसकी एक्सेप्शन जो है ना, एक्सेप्शन वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी। अब देखो ग्रेफाइट है कार्बन का एक वो क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, ऑक्साइड नहीं एलोट्रोप है। एलोट्रोप का मतलब उसका वंशज अंश है कार्बन का एक, ठीक है। कार्बन से बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेता है, टिक। डायमंड, डायमंड भी कार्बन से बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करता। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि मतलब भाई दोनों ही एलोट्रोप हैं कार्बन के, कि ये भी कार्बन से बनता है, ये भी कार्बन से बनता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, ये नहीं कर पाता। डायमंड का रीजन क्या है कि देखो हमें पता है कि कार्बन चार मॉलिक्यूल मतलब चार बॉन्ड बनाता है एक साथ, जैसे कार्बन है मान लो, तो वो चार बॉन्ड बनाएगा हमेशा, ठीक है। डायमंड के केस में क्या होता है कि कार्बन का हर एक बॉन्ड पहले से दूसरे एक सी से कनेक्ट होता है, पहले से फुलफिल रहता है, बिल्कुल भरा हुआ। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं आगे। लेकिन इनकी बात करें ग्रेफाइट की,
तो ग्रेफाइट में क्या है कि हमेशा दो ही मतलब तीन ही कार्बन से अटैच रहेगा, एक फ्री रहता है इसका इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर सकती है। ये तुम इसमें लिख सकते हो अगर बोर्ड में आ गया कि ग्रेफाइट क्यों करता है, क्योंकि ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके हर एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक में अगर एक फ्री है तो मतलब पूरे में काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर जाएगी, इस पे कर जाती है। इसलिए कभी भी पेंसिल को छील के तुम आगे से छील को अगर तुम स्विच में डालोगे और पीछे से भी छील दो और उस पर उंगली लगाओगे तो तुम्हें करंट लग सकता है, जो तुम्हें ट्राई नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये तो हो गया हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की बात करते हैं, मेटल कैसे ट्रांसफर करते हैं हीट, इलेक्ट्रिसिटी तो पता ही है, लेकिन हीट कैसे ट्रांसफर करता है मेटल। अब मेटल हीट कैसे ट्रांसफर करते हैं, जैसे मान लो तुम लोग चिमटा हो गया, चिमटा चिमटा या कोई भी चीज़ है, एक साइड से गर्म करने लगोगे ना, तो हीट भी देखो, इलेक्ट्रिसिटी तो पता है यहाँ पहुँचती है, तुम देखो यहाँ से अगर मैं लोहे की चीज़ को यहाँ से गर्म करने लगूँगा तो वो यहाँ तक गर्म लगेगी, क्योंकि वो हीट को ट्रैवल करने देते हैं। इसलिए मेटल्स जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स होते हैं, हीट को ट्रैवल करने देते हैं अपने ऊपर से। मेटल नहीं करने देते, हाँ ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सब नहीं करने देते। अब बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड, कि ये कैसा ऑक्साइड बनाते हैं और ये कैसा ऑक्साइड बनाते हैं, बस इस पर डिस्कस करना है हमें, ठीक है। डेंसिटी का एक एग्जांपल मैं तुम्हें दूं तो इसके एक्सेप्शन भी ले लो। डेंसिटी की भी एक एक्सेप्शन है कि सारे नॉन मेटल लो डेंसिटी वाले नहीं होते। डायमंड हो गया ना, डायमंड के मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, इसलिए फिर उसकी डेंसिटी हाई रहती है। एक्सेप्शन है ये, इसमें सिर्फ डायमंड ही है बस, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड देख लेते हैं आप। नेचर ऑफ ऑक्साइड का मतलब है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद मेटल कैसे बनाते हैं ऑक्साइड्स, और ये नॉन मेटल कैसे बनाते हैं ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो बनाते हैं मेटल, वो बनाते हैं जनरली, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, वो बनाते हैं जनरली बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे हो गया भाई हमारा एग्जांपल Na2O, या फिर MgO, या फिर CaO वगैरह वगैरह, ये जो भी है ना, जितने भी, ये हमारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं। बेसिक का मतलब है पीएच स्केल अगर देखा जाए तो ये बेसिक होते हैं, ठीक है, ये वाले। और अगर बात करें नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल कैसे बनाते हैं, वो ज़्यादातर बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक एसिडिक ऑक्साइड्स। अब इनका भी एग्जांपल देखो, तुम खुद ही समय समझ में आ जाएगा। बेसिक तो हमने देख ही लिया। एसिडिक क्या, देखो एक कोई सा भी उठा लो, जैसे मान लो एक नॉन मेटल उठा लेते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ रिलेट करना है, जैसे सी है, सी को CO2, SO2, ये तुमने जितने भी देखे ये हमने वो मॉलिक्यूल हैं जो एसिड रेन में यूज होते हैं। एसिड रेन में हमें CO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह होते हैं, तो ये जितने भी है ना, ये सारे एसिडिक होते हैं, क्योंकि हमें पता है एसिड रेन में यूज होने वाले मॉलिक्यूल हैं तो एसिडिक तो होंगे, सीधी सी बात है। ये बेसिक होते हैं हमेशा, लेकिन इनकी भी एक्सेप्शन है, इनकी भी एक्सेप्शन, दोनों की है, दोनों देख लेते हैं। इनकी एक्सेप्शन क्या है कि कभी कभी, एक्सेप्शन को मैं सिर्फ ई लिख देता हूँ, कि कभी कभी ये क्या करते हैं, ये जो है ये एसिडिक भी बना देते हैं ऑक्साइड्स, मेटल बना देते हैं। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं कि कभी उन्होंने ही बना दिया, कुछ हैं ऐसे जो बनाते हैं, मतलब हमेशा ही बनाते हैं वो अपने लिए एसिडिक ऑक्साइड्स, ऐसे मेटल अलग से हैं। जैसे कि मान लो एक हो गया हमारा CrO3, ठीक है, एक हो गया हमारा Mn2O4, ठीक है, ये दोनों हो गए, जैसे ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं हमेशा, ये वाले जो हैं जैसे Cr और Mn, ठीक है, ये हमेशा क्या करेंगे, हमेशा हमेशा बनाएंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। लेकिन जो बाकी सारे मेटल्स हैं वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड, ज़्यादातर क्या, लगभग लगभग सारे मेटल, बस कुछ ही हैं ऐसे जो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो है नॉन मेटल, ये तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे हैं ना जो न्यूट्रल बनाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल का मतलब है न्यूट्रल ऑक्साइड्स, यानी जिनका पीएच ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा। उसका भी सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं तो हाइड्रोजन H2O, देखो हाइड्रोजन भी तो एक हाइड्रोजन और ऑक्साइड का मिक्सचर है, तो ये भी एक ऑक्साइड है, ठीक है, लेकिन H2O तो पानी होता है और पानी न्यूट्रल होता है, हमें पता है, ठीक है। और देखो जैसे N2O हो गया हमारा, या फिर CO हो गया, ये जो है ये इसकी एक्सेप्शन है, नॉन मेटल के कुछ एक्सेप्शन है कि वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बना देते हैं, ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। तो इनमें क्या हो गया, ये वाले बना दिए इन्होंने। इनमें क्या कि हमेशा बेसिक बनाते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी भी कुछ एक्सेप्शन है कि कभी कभी मतलब बेसिकली कि ये जो दो हैं, Cr हो गया फिर Mn हो गया, ये एसिडिक बनाएंगे, बाकी सब क्या बना रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड, ये एसिडिक बनाएंगे। नॉन मेटल में बाकी सब क्या बना रहे हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, पर ये कुछ कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल भी बनाते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में जिसमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट्स इट।